नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन व्यवस्था जो है कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके से चाक चौबंद है। दावा तो यही किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर क्या व्यवस्था की है, प्रशासन ने कांवड़ियों को कितनी सुविधा मिल रही है और इस पर योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है उससे लोग कितने प्रभावित हैं, आज वो जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर शिविर लगा हुआ है। कांवड़िए जो हैं विश्राम कर रहे हैं, जगह जगह पर कई ऐसे शिविर लगे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं। जितने भोले हैं सब अभी आराम की पोजीशन में है, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करें। कुछ लोग हैं जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, तो जानेंगे शिविर की कि क्या कुछ कहेंगे। सर, अभी योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जितने भी कांवड़िए हैं उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग को प्रशासन और शासन की तरफ से कोई सहयोग या फिर व्यवस्था कांवड़ियों के लिए क्या कुछ लग रहा है, आप उस पर ज़रा कुछ बताइए। देखिए, योगी जी ने जो कहा है वो मतलब सराहनीय है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये तो शिविर तो हमारा अपनी समिति का लगता है। जो प्रशासन अपना काम कर रहा है वो सड़क पे कर रहा है, लाइटों पे कर रहा है, या मतलब खंबे वगैरह उनको ढक रहे हैं, मतलब अपना काम वो कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। जो हमारा शिविर है, हमारे समिति के लोग लगे हुए हैं। ये हमारा अपना 29वां स्वयं का भंडारा है समिति का। इसमें मतलब जो योगदान उनकी तरफ से कोई वैसा तो होता नहीं है, बस साफ़ सफाई का योगदान उनकी तरफ से रहता है और सारी व्यवस्था अपनी समिति के लोग ही करते हैं यहाँ पर। तो जैसे अभी इसके पहले जब ये सारी व्यवस्था आप लोग करते थे, तो क्या जो भीड़ थी वो इतनी आती थी या कम आती थी, या ये साल प्रति साल बढ़ रहा है? नहीं, देखो, ये तो आस्था का प्रतीक है कांवड़ जो है। ये तो किसी की भी सरकार रही हो, कांवड़ हर साल इतनी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि जैसे 10 साल से तो योगी बाबा ही हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि हर साल कांवड़िए बढ़ रहे हैं या नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, बढ़ते हैं कांवड़िया। ऐसा नहीं है कि कांवड़ बढ़ती है हर साल, 10-20% बढ़ती है। हाँ। अभी जैसे योगी की सरकार है, आपको क्या लग रहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा निकला और फिर अब ये कांवड़ यात्रा, हर कोई पार्टियां अपना अपना मुद्दा एजेंडा भुनाने में लगी हैं, तो इससे आम जनता का क्या रुख रहेगा, योगी या अखिलेश, या फिर क्या लगता है? देखो, ये तो जनता का अपना खुद का मन है, लेकिन चंदा चोरी का विषय गंभीर है और इसमें उन्होंने योगी जी ने एक्शन लिया है, उन्होंने सब बर्खास्त भी किया है। और दूसरी बात, इस कांवड़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक आस्था का प्रतीक है, इसमें हर उसका लोग जा रहा है। जैसे जो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने इलेक्शन से जोड़ के पूछा कि इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। संसद में आपने देखा कि पप्पू यादव किस तरीके से कपड़े पहन के वहाँ पर नुक्कड़ नाटक चल रहा था। तो ओवरऑल क्या लगता है 27 के इलेक्शन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, ये तो जनता का मन है, इसमें हम क्या बता सकते हैं जनता क्या करेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए तो सब अभी ठीक ही चल रहा है भाई। योगी जी के फेवर में ही चल रहे हैं सब इस समय। तो भाई कांवड़ का विषय है, कांवड़ यात्रा सफल हो जाए, सब इसी उसमें लगे हुए हैं। और देखो जनता क्या मन बनाती है, 27 में क्या होता है तो जब ही पता चलेगा। आप लोग क्या कहेंगे कि अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या बड़ा मुद्दा रहेगा और इस बार जो योगी आदित्यनाथ जो व्यवस्था कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे निकले हैं? योगी जी ने बहुत कुछ किया है और योगी जी के आने के बाद से जो हमारी कांवड़ यात्रा है इसमें भी काफ़ी संख्या बढ़ी है और हिंदुत्व काफ़ी मजबूत हुआ है। और मंदिर मुद्दा या ये तो सब राजनीति है, चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, पर उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उसमें नाम आए थे उन्हें बर्खास्त किया है। और विपक्ष पे कोई लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है। वो तो सारे जो भी उन्हें ज़रा सी कमज़ोरी मिलती है सब एक हो रहे हैं। उन्हें तो आने के लिए राजनीति में एक जरिया चाहिए और वो उन्हें थोड़ा सा भी कहीं से कुछ दिखता है। जंतर मंतर पे स्टूडेंट हैं, नीट के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, पर उसमें राजनीति घुस कर दिया, जिसमें कि 10% भी उसमें स्टूडेंट नहीं थे, बाकी सब राजनीति के अपने उनके जुड़े हुए थे। और विपक्ष ने उसे बिल्कुल बेकार कर दिया, स्टूडेंटों को भी पिटवा दिया। क्योंकि जब उग्र हो के आप सरकार पे, संसद पे हमला करोगे तो वो भी सरकार भी अपने बचाव में, संसद हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, आप कहोगे कि इसे ढा देंगे, इसे तोड़ देंगे घुस के, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या लगता है 27 के इलेक्शन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, योगी जी आएंगे।
है। अभी सर जैसे कावड़ चल रही है, इसके पहले आपने देखा कि कावड़ को लेकर बड़े ऐसे अपवाद निकले जिसमें कहा जाता है कि ये गुंडे हैं, नशेड़ी हैं, तमाम ऐसे तरीके की चीज़ें, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे कुछ ऐसी वीडियोज़ और चीज़ें आने चालू हो जाएंगी। तो उस पर क्या कहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या वो सही रहेंगी या फिर क्या रहता है? कुछ नहीं है, सिर्फ 10% तो हर चीज़ में अपवाद होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। रात में अंधेरे में कोई भांग पियो या ड्रिंक करो, पर जो आ रहा है श्रद्धा से, 90% आदमी श्रद्धा से है और 10% तो हर चीज़ में विवाद होता ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। तो देखिए 10%। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी जो व्यवस्था चल रही है, आप लोग भी अपनी समिति की तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि जो सरकार जो है, क्या लगता है कि इन लोग को वो सुविधा दिला पा रही है? देखो, बहुत बड़ा मेला है और इतना मेला कभी नहीं होता पूरे साल में, और इस मेले में व्यवस्था जितनी भी करोगे तो कम ही पड़ेंगे, तो सबकी तो सुविधा हो नहीं सकती, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया। योगी सरकार कैसा? योगी सरकार तो मस्त है, पहले से ही मस्त है। अगर यहाँ पर दूसरी और कोई सरकार आती तो, क्योंकि कई आरोप लगते हैं कि वो इतना बेहतर करती या नहीं करती, आपके हिसाब से? देखो जी, हमें 29 साल हो गए यहाँ पे, तो योगी सरकार तो अभी है, पहले 10 साल से है, पहले सपा सरकार भी थी, मायावती भी थी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सरकार काम अपना काम है और हमारा काम अपना काम है। हमारा काम सेवा करना, हम सेवा करते हैं। तो देखिए सर, लोग भी सेवा करते हैं, इनका काम है सेवा करना। और भी लोग हैं, भोले हैं। भोले, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी रास्ते दिक्कत में? परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छी योगी बाबा की कृपा थी वहाँ से, और यहाँ तक अच्छा व्यवस्था मिली हमको, और यहाँ से आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा, मथुरा तक हमको बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, कौन सा आपकी बार आप करना चाह रहे हैं? भोलेनाथ जैसा हो। चलिए, तो भोले क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बार बार ये कहा जाता है कि जितने कावड़ यात्रा वाले हैं दंगा करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं, तो क्या प्रशासन भी इस बार चाक चौबंद है या नहीं? रहता है मैम, और ये इधर की साइड, दिल्ली साइड के ज़्यादातर ये उदम करते हैं, दूर के लोग होते हैं वो कोई दिक्कत नहीं करते, ऐसे मथुरा की साइड के हो गए, बरसाने के हो गए, ये कोई दिक्कत नहीं करता। ये दिल्ली साइड के लोग होते हैं, ये थोड़ा सा करते हैं। चलिए, अभी आपकी ये कौन सी यात्रा है? तीसरी यात्रा है। हाँ। अच्छा, कोई परेशानी और? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, और भोले बाबा बुलाएंगे, जो ही हम आएंगे, भोले बाबा की इच्छा है। अच्छा, भोले बाबा। और दूसरी बात, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और बुलडोजर बाबा, क्या लगता है कि मतलब कितना बेहतर कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे बेहतर कर रहे हैं। हमने तीसरी कांवड़ में भी बढ़िया व्यवस्था देखी योगी बाबा की, और हमारे यूपी में भी कोसी कला से योगी बाबा हैं। योगी बाबा ने हमारे यहाँ से भी करीबन 100 से 100% हमारे यहाँ बरसाने में, नंदगांव में पूरा कुशल मंगल है। आप कभी भी आके देखना, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की भी। प्रशासन का भी साथ है वहाँ पे, कोई भी दिक्कत होती है तुरंत प्रशासन भी आता है वहाँ पे, एक बुलाए पे ही। कहते हैं कि अभी ऐसे योगी जो हैं वो भेदभाव करते हैं, अभी ऐसे कावड़ यात्रा आ रही है तो ज़्यादा सहूलियत मिल रहा है, यही जब और ईद आती है, नमाज आता है तो भेदभाव कर देते हैं। तो ऐसा कभी आप यूथ होने के नाते महसूस किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा, अब कावड़ यात्रा चल रही है, अब भी फिलहाल वही तरीका उनका अब है, वही तरीका पिछले था, और आगे हम तो यही गुजारिश करेंगे योगी बाबा से कि आगे इससे भी और बेहतर हुए, जिससे कि कांवरिया को कोई भी दिक्कत नहीं हो और अपना कुशल मंगल यात्रा करें। 27 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि आप बाबा की तारीफ कर रहे हैं, दोबारा कम बैक करेंगे? हमारी तरफ से तो योगी बाबा ही है। ऐसा क्या है, मतलब जैसे यूथ जो है थोड़ा नाराज और परेशान है कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी है? कुछ नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज़ सब हो जाता है। वो हाँ, धन्यवाद, जय बोले। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ भोली भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहती हैं। चलिए, वो अभी दिख नहीं रही हैं। आप क्या कहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी रास्ते दिक्कत में? नहीं आ रही, बोले। अच्छा, हाँ, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा, वृंदावन से आते हैं हम। वृंदावन से? हाँ। अच्छा, रास्ते में रूट डाइवर्जन या फिर कोई ट्रैफिक, कोई आप लोग के साथ कोई छेड़? कर रखी है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। हाँ, पुलिस आप लोग की हेल्प कर रही है? हेल्प कर रही है, पूरी हेल्प कर। पानी वानी मिल रहा है? पूरी सेवा हो रही है, फुल सेवा हो रही है भोले की कृपा से। बोले तेरी बम 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 बोले, पूरी सेवा हो रही है बोले। इसमें क्या कहोगे, योगी आदित्यनाथ का इसमें कितना योगदान है या कुछ नहीं है? योगी बाबा तो हमारे करंट में चलते हैं। उत्तराखंड में पुलिस वैसी थी, हमारे यहाँ पे तो ओरिजिनल पुलिस है। वहाँ पे तो स्कूल के बच्चे थे, हमारे यहाँ 3-3 2-2 स्टार पूरे रास्ते में मिलते हैं, पूरी सहायता कर रहे हैं हमारी वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
हाँ। यूपी में सुरक्षित, जैसे बाबा का जीरो टॉलरेंस की नीति जाना जाता है, कहते हैं कि वो गुंडागर्दी और ये सब नहीं होने देते, तो वैसा नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती है यूपी में, बिल्कुल गुंडागर्दी होती नहीं है। बाबा का डंडा आना यहाँ। हाँ। कुछ भोली भी है, इनसे भी जानेंगे। आप लोग को एज अ गर्ल कोई परेशानी, रास्ते में दिक्कत हो रही है? नहीं बोली। अच्छा, जैसे प्रशासन जो है, पुलिस वाले हैं, कोई अगर दिक्कत हो रही है तो साथ में है आपके? हाँ भाई है मेरा। अच्छा, हाँ। भाई है। अच्छा, तो मतलब अभी आप जब घर से निकले, मम्मी पापा को टेंशन हुई कि मतलब रास्ते में जा रही हो, कोई दिक्कत हो सकती है कुछ? नहीं नहीं अच्छा, नहीं। क्यों नहीं हुई? मतलब उसके पीछे का क्या कारण है कि जो शासन प्रशासन है वो बढ़िया है इसलिए, या फिर आप पे भरोसा है उनको, या नहीं। भोले बाबा पे? बोले बाबा पे। चलिए, तो देखिए कह रही है भोले बाबा पे भरोसा है। और बोलिए, इनसे जानते हैं, आप क्या कहोगे, कोई अव्यवस्था रास्ते में देखने को मिली? नहीं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस वही है, हर की पौड़ी से लेके और वहाँ तक कोई मतलब सीवर वीवर की कोई फैसिलिटी नहीं थी, नहाने धोने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी पुलिस वालों की तरफ से पूरी। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी परेशानी देखी आपने? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, पुलिस वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। आप लोग के साथ कोई छेड़खानी, कोई परेशानी? और नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। अच्छा, तो जब आप घर से निकल रहे थे तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा पे भरोसा था या पुलिस पे भरोसा था, या क्या सोच के निकले कि निकल जाते हैं और फिर डरे नहीं आप? बस भोले बाबा पे भरोसा था। अच्छा। हाँ हाँ, बस इतना बता था, बाबा अपने आप संभालेंगे, घर से निकल लिए। हाँ जी। तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है। चलिए, आप लोग क्या कहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर जैसे किसी को चोट लग जा रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह? ट्रीटमेंट हर जगह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब परेशान, सब खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। और यूपी से तो बहुत ज़्यादा खुशी होकर जा रहे हैं योगी बाबा से। अच्छा, योगी बाबा जैसे जो हैं, कहा जा रहा है कि इस बार वो काम बेहतर नहीं किए हैं, इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, यूथ हैं? तो ये सोच रहे हैं ना सरकार नहीं बना पाएंगे, अब वो उससे भी ज़्यादा बहुमत से सरकार बना के दिखाएंगे योगी बाबा। अच्छा। हाँ जी। अरे कॉकरोच वाला मुद्दा निकला और राम मंदिर में चोरी हो गई। मेरी बात सुनो, कांग्रेस मुद्दे में 100% में थे 20% वो बच्चे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। 80% बच्चे वे थे जिनका ना पढ़ाई से लेना देना, ना किसी चीज़ से लेना, वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें भी तो पता चले। अब उसमें जो किन्नर थे वो कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, कौन सा उनका प्रोटेस्ट था उनमें, जो वहाँ जाकर उन्होंने गंद मचा रखी थी। जो प्रोटेस्ट को इतना बड़ा मुद्दा बना के उन्होंने भड़काया है, उस चीज़ का हमें भी तो पता चले। अच्छा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। बाबा के चांसेस आने के हैं, अखिलेश यादव के? बाबा के हैं। हर कावड़िया यही चाह रहा है, या फिर मतलब, क्योंकि देखो, जैसे मैं ये जानने का प्रयास कर रही हूँ, ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग हिंदुत्व को या आस्था को हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देख देते हैं, तो उस पर मतलब फिर राजनीति होने लगती है। जैसे राम मंदिर में चोरी हुआ, उसको हमेशा से भगवान राम को भाजपा से जोड़कर देख के और उन पर राजनीति होती है। संसद में आपने देखा कैसा हुआ। राजनीति किस चीज़ में नहीं है, हर जगह है राजनीति। राजनीति के पीछे चलोगे तो हम कभी एक होंगे नहीं। पहले अपने हिंदुत्व को समझो, राजनीति के पीछे मत चलो। राजनीति तो आपको हर घर में, हर रोड पे भी मिल जाएगी, चार भाइयों के बीच में भी मिल जाएगी। पहले अपने अंदर से हिंदुत्व को जगाओ, राजनीति का ऐसा कोई ये तो आरोप लगते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, भेदभाव किया जाता है और चीज़ें की जाती हैं। नहीं, हमें तो कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया अभी तक। नहीं, सारे बोले खुश खुश अपने घर परिवार से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन चार्ज करने की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा, नहाने की सुविधा है, किसी को किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो रही है। तो देखिए, कह रहे हैं किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है, व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सरकार के द्वारा तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में भोले हो या भोली हो, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कावड़ यात्रा चल रही है, कई लाखों लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं। इसका इम्पैक्ट 2027 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है और उठ भी रहा है कि इस बार कौन आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।